फैसला सुनाया है उसके बाद से विरोध भी शुरू हो गया है और लगातार जिस तरीके से अब ऊपरी अदालत जाने की बात की जा रही है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का विरोध इसको लेकर के क्यों हो रहा है? कौन वो लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? और एक सभ्य समाज की जब हम बात करें, जब हम 21वीं सदी में जाते भारत की बात करते हैं, तो इस चीजें की जो चीजें सामने आ रही हैं वो क्यों आखिर तमाम तरीके के सवाल खड़े करती हैं। तो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे, और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हम जो डिबेट करेंगे उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा के मंदिर से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम बहुत संजीदगी से कुछ सवाल करेंगे और जाहिर सी बात है कि किस तरीके से कुछ चीजें निकल करके आए, कुछ तथ्य सामने निकल करके आए। जल्दी से बिना कुछ देर किए हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। फिलहाल अभी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, बीजेपी नेता शमसी आजाद जी हमारे साथ हैं। शमसी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भी कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शमसी जी सबसे पहले आप चूंकि हमारे साथ पहले और आपने हमारी रिपोर्ट भी एक्सक्लूसिव देखी, किस तरीके से हमने जो कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के बात की, किस तरीके से लोगों का विरोध आ रहा है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। जो आज जो कोर्ट का जो फैसला आया, इस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपके चैनल का। भारतीय जनता पार्टी की सही बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है और उत्तर प्रदेश में लगातार आपका चैनल सत्य को दिखाने में नंबर 1 पर धीरे धीरे पहुंचता चला जा रहा है। सत्यमेव जयते की ही लाइन पर चल रहे हैं सर। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप सत्य को दिखाते हैं और उजागर करते हैं, जो सच्चाई होती है उससे तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, कर्नाटका का मामला जो है वो उत्तर प्रदेश और इसके साथ जो 4 और राज्यों में चुनाव थे, यानी 5 राज्यों में कुल मिलाकर जो चुनाव चल रहे थे, उसको लेकर विपक्ष ने काफ़ी इसको गरमाने की कोशिश की। लेकिन हुआ ये कि इसका फैसला जब आया तो हमारे केंद्र सरकार ने और जो जुडिशरी थी, हाईकोर्ट ने इसको सुरक्षित रखा ताकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर कहीं उत्तर प्रदेश का और बाकी अन्य 4 राज्यों का कहीं माहौल ख़राब न कर सके। इसके बाद इन्होंने जब रिजल्ट आ गया और उसके बाद पूरा विचार विमर्श करने के बाद और एक एक पॉइंट देखने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि जो शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि छोटे बड़े सभी जो है एक बराबर रहें, और वहाँ पर ड्रेस कोड इसीलिए लागू किया जाता है कि अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, तो वहाँ पर जो माहौल बिगड़ रहा था उसको बिगाड़ने से बचने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया कि यहाँ पर हिजाब जो है ये अनिवार्य नहीं है। शमसी आजाद जी, मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। आपने कहा कि चुनाव तक इसको रोक लिया गया फैसला, सवाल ये कि राजनीतिकरण किया क्यों गया? नहीं, राजनीतिकरण नहीं किया गया। राजनीतिकरण इसलिए किया गया कि जो आने वाले 5 स्टेट में चुनाव हैं इसका माहौल खराब ना हो, इसलिए किया गया कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर जो उत्तर प्रदेश और 4 अन्य राज्यों में जो हिंदुस्तान में इस वक्त अमन चैन का माहौल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसको बिगड़ने से बचाने के लिए अगर ये चुनाव के पहले अगर हम फैसला दे देते तो आप ही लोग इसको आवाज उठाते और विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाकर, हवा बनाकर इस तरीके से चुनाव में पेश करती कि हो सकता है कि जो इस बार हिंदुस्तान में को आप लोग क्यों मौका देते हैं बार-बार? हिंदुस्तान सुन लीजिए हमारा कि जो हिंदुस्तान में इस बार ऐतिहासिक चुनाव हुआ कि कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ये भी एक बहुत बड़ी बात रही है। तो इसी माहौल को बचाने के लिए कि चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हो सके, इसके बाद जो है हाईकोर्ट ने फैसला दिया और इसमें हमारा कोई दखल नहीं, ये न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका ने ये सोचा कि चुनाव हो रहा है तो चुनाव में माहौल न बिगड़े, इस वजह से उन्होंने जब चुनाव पूरा कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया, परिणाम घोषित हो गया, उसके बाद इन्होंने अपना डिसीजन दिया है। जी नहीं, जो निर्णय सुनाया, अपना फैसला सुनाया कोर्ट ने, बड़ी बात ये लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा था और कम राजनीतिक दलों की भी तरफ से, सत्ताधारी की तरफ से भी बयान कम नहीं आए हैं। इसमें आप लोग भी पीछे नहीं रहे सर। नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से देखिए इसको भुनाने की कहीं पर भी कोशिश नहीं गई। हमने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर लागू करने की कोशिश की और हमने उसका एक बानगी सबूत भी दिया कि इस वक्त हिंदुस्तान में केंद्र में 7 साल की सरकार हो गई और उत्तर प्रदेश में 5 साल की सरकार कंप्लीट हुई, डबल इंजन की सरकार, और दोबारा से योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनकर आते, लेकिन आप कहीं पर भी उत्तर प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं देखते। जी चलिए, अभी हमारे साथ कुछ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे भी हम अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ नंदिनी प्रियदर्शनी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। नंदिनी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और भारत समाचार के स्टूडियो में हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु हाजी हसन अहमद जी भी हैं। हाजी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हाजी जी, आपने शमसी जी की भी बात सुनी, आज हाईकोर्ट के जो फैसले का जो आपने निर्णय लिया चीज, उसके बाद लगातार विरोध शुरू हो गया। सबसे पहले मैं कोई सवाल जवाब करूं, लेकिन उससे पहले आपकी सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, जैसे कि टिप्पणी मैं बाद में करूंगा। शमसी जी ने जैसे कि अभी कहा, बताया कि इनका कहना है, इनका दावा है कि इनकी 7 सालों की सरकार में कहीं दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ। ये दिल्ली भूल जाती है। दिल्ली जो केंद्रीय, जहाँ पे सेंट्रल में सब कुछ होम मिनिस्ट्री वही है, वहाँ पे मस्जिदों में, वहाँ पे कितना बड़ा दंगा हुआ, कितने दिन तक, जब भारत की नाक यानी कि विदेश के एक अमेरिका से प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए थे, उस समय दिल्ली जल रहा था और ये रोक नहीं पा रहे थे।
इतना इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये इनके लिए आम बात है, खिलौने हैं। ये कह रहे राजनीतिकरण नहीं किया और रिजर्व करके रखा था। जो भगवा गमछे डाल के बच्चियों के हिजाब नोच रहे थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन ये इनकी उपलब्धियां हैं, ये खुद बता रहे हैं, ये खुद गुनवा रहे हैं कि कर्नाटका में एक बच्ची को एक भीड़ घेरे हुए थी जो भगवा गमछे डाले हुए थी। क्या अपराध था उसका? अगर वो अपने सर को कवर किए हुए थी तो क्या ये अपराध है? ये अपराध है। अपने जिस्म को छुपाना क्या अपराध है? क्या आर्टिकल 19 खत्म हो गया? क्या अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई? क्या आर्टिकल 25 संविधान से निकाल दिया गया? चलिए, ये ऐसे सवाल हैं, जबकि मैं चाह रहा था कि कुछ सार्थक चीजें निकल करके आए। नंदिनी जी,